हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। देखो बेटा, आज हमारा टॉपिक क्या है, सेल है। सेल के हम बारे में हम जितना पढ़ चुके हैं उसके बाद की कहानी सुनो बेटा। देखो, सेल जो है, सेल इसका बायोलॉजिकल नेम नहीं है, इसका इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या बेटा, साइटो है। क्या है, साइटो। सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या बेटा, साइटो है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी बेटा, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। यस और नो। आगे देखो, लिविंग सेल एंटन वॉन लेवनुक, यानी हमने पढ़ा था कि कोर्क के अंदर सेल की खोज किसने की थी बेटा, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और एक लिविंग सेल की खोज किसने की थी बेटा, एंटन वॉन लेवनहुक ने की थी। बेटा देखो, सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी यानी सेल वाल प्रेजेंट होती है नहीं होती है, किसके अंदर होती है किसके अंदर नहीं होती है, ये पूरी की पूरी सेल की जो इन्फॉर्मेशन है बेटा किसने दी थी, ये दी थी हमारे सेल्जन एंड स्वान ने दी थी बेटा। कब दी थी, 1838 से 1839 के बीच में दी थी। यस और नो। आगे देखो बेटा, हमारे जो अर्थ है बेटा, इसके अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, तो अर्थ के अंदर पाई जाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट सेल बेटा कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। यस और नो। आगे देखो बेटा, अब अगर हम बात कर चुके हैं स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, तो मैं बात करूं बेटा कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है बेटा, लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल होती है बेटा ऑस्ट्रिच के एग, यानी ऑस्ट्रिच का जो एग होता है बेटा लार्जेस्ट सेल होता है। यस और नो। आगे देखो बेटा, अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग के अंदर कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो बेटा मेल के अंदर जो जेमेट होता है स्पर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। यस और नो। आगे देखो बेटा, अगर मैं लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो बेटा फीमेल के अंदर जो जेमेट होता है ओवम, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। आगे देखो बेटा, अगर मैं बोलूं बेटा कि ऐसी कौन सी सेल है बेटा जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, तो पहले तो हमारे सेल डिवीजन का मतलब समझो बेटा, एक सेल से दो सेल बनना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल डिवीजन। यानी अब हमारी बॉडी के अंदर कौन सी सेल है जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है बेटा, कौन सी है, हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली न्यूरॉन्स वाली सेल। देखो बेटा, इसीलिए तो हमारे अगर ब्रेन के अंदर लग जाए तो बेटा वहां पे रिपेयरिंग नहीं होती है। सो नो, यानी सेल डिवीजन कहां नहीं पाया जाता है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर। फिर बेटा फास्टेस्ट सेल डिवीजन कहां पाया जाता है, देखो अब नहीं पाया जाता है ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर। कहां पे सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है बेटा, सबसे फास्टेस्ट होता है बेटा लीवर के अंदर। इसीलिए बेटा आपके लीवर के पास में हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। अगर आपके लीवर को काट के आधा किसी को डोनेट कर दिया जाए तो उसकी बॉडी में भी एज इट इज पूरा का पूरा लीवर बन जाएगा, और आपकी बॉडी के अंदर भी एज इट इज पूरा का पूरा लीवर बन जाएगा। आगे देखो बेटा कहानी क्या है। देखो बेटा, हमारे सेल जो है, हमारे पास जो सेल है बेटा उसके अंदर एक कॉमन, मेरी सेल की बात कर लूं चाहे मैं प्लांट की सेल की बात कर लूं बेटा, इन दोनों के पास में एक कॉमन मेम्ब्रेन पाई जाती है बेटा, उसको मैं क्या कहता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कॉमन मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल बोथ, तो उसका नाम क्या बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बेटा, ये प्लांट और एनिमल दोनों के पास पाई जाती है, और किसकी बनी होती है बेटा, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा, प्रोटीन की बनी हुई होती है। और ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट। देखो बेटा, हमारी सेल के अंदर भी और छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिनको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यस और नो। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट कहां पे होते हैं बेटा, ये सारे के सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। देखो इसको ऐसे देखो बेटा, आप दुकान पे गए और दुकान से आपने हल्दी खरीदी, मिर्ची खरीदी, सब्जी खरीदी, उन सबको आपने किस में डाल लिया बेटा, एक पॉलीथीन में डाल लिया है। यस और नो। तो ये पॉलीथीन जो है बेटा क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। यस और नो। अब देखो बेटा कहानी क्या है, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, ओनली सेल वॉल की, जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स मेड अप ऑफ ए सेल वॉल, और किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की बनी होती। किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की बनी होती है। यानी सेल वॉल प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी हुई होती है, और ये क्या करती है बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऐसा समझो बेटा, देखो हमारी सेल हल्की है, प्लांट्स के पास में सेल बेटा कैसी होती है, थोड़ी भारी होती है। आप समझो दुकान से आपने एक भारी सामान खरीद लिया बेटा, तो दुकानदार क्या कर देता है, कई बार उसको डबल पॉलिथीन के अंदर पैक करके दे देता है ना, वैसे ही प्लांट्स की सेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, इसलिए उसको जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है बेटा उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। आगे बात समझ में, आगे चलो बेटा, दूसरा ऑर्गेनल क्या नाम है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और वैक्यूल्स।
देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा, पावर देता है किसको, सेल को। पावर किस फॉर्म में देता है बेटा, एटीपी की फॉर्म में। यस और नो, एटीपी क्या काम करती है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाती है। यस और नो, देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय अल्टमान ने, किसने डिस्कवर किया था बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने डिस्कवर किया था। यस और नो। अब देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऑक्सीजन को, देखो हमारे पास में क्या है बेटा, क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने पढ़ा था कि हमारा जो क्या है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ बाउंड करके कहां ले जाता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले जाता है। और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है बेटा। क्या करता है बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है बेटा, और वहीं से पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है बेटा, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। आगे देखो बेटा, गोल्गी बॉडीज क्या करती है बेटा, अब देखो मैं बोल रहा हूं, इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरी जो माउथ है बेटा इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। यस और नो, और हमारी बॉडी के अंदर सब जगह बराबर बराबर एनर्जी बन रही है। यानी कि अब मेरी माउथ की जो एनर्जी बेटा कम पड़ गई। यस और नो, मुझे यहाँ पे और एनर्जी चाहिए। यस और नो, तो मेरी बॉडी में जहां पे ज्यादा एनर्जी बन रही है वो एनर्जी यहाँ पे मेरे माउथ के पास ट्रांसफर कर दी जाएगी। और ये ट्रांसफर कौन करेगा बेटा, गोल्गी बॉडी करेगा। यानी मेरे माउथ के पास में कौन ट्रांसफर करेगा बेटा एनर्जी को, गोल्गी बॉडी करेगा। यानी आपकी बॉडी में जहां भी एनर्जी की नीड होती है बेटा, वहां पे कौन एनर्जी ट्रांसफर करता है बेटा, गोल्गी बॉडी। इसीलिए बेटा आपने देखा होगा पहाड़ चढ़ते टाइम, केदारनाथ जब मैं गया था बेटा, मुझे पता है कि मैं एक सीढ़ी चढ़ता था और थक जाया करता था, एक सीढ़ी चढ़ता था और थक जाया करता था। यानी मैं चढ़ पाँव से रहा था और थकान मेरे पूरे शरीर में होती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, जहां पे ज्यादा बनता है वहां से जहां पे कम बन रहा है, यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है बेटा, वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसके द्वारा, गोल्गी बॉडीज के द्वारा। यस सुनो, अब आते बेटा वैक्यूल्स के अंदर। बेटा देखो, जैसे हमारे घर के अंदर रेफ्रिजरेटर होते हैं जहां पे हम फूड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के पास कौन होता है बेटा, वैक्यूल्स होते हैं। बेटा ये वैक्यूल्स क्या काम करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 65% ऑफ वाटर, यानी हमारी बॉडी के अंदर 65% क्या है बेटा, पानी है। यस और नो, देखो ये सारा का सारा पानी हमारे पेट में थोड़ी प्रेजेंट है बेटा, यानी 65% वाटर तो है, बट ये कहां प्रेजेंट है बेटा, सेल के अंदर प्रेजेंट है। यस और नो, और सेल के अंदर बेटा कहां पे, वैक्यूल्स के अंदर। यानी अब देखो हमारी बॉडी में तो कम पानी है, यानी प्लांट्स के पास में फूड स्टोर करने की ज्यादा जरूरत है। यस और नो, तो उनके पास में वैक्यूल्स बड़ा बड़े बड़े होते हैं और बहुत सारे होते हैं। यानी एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स के पास में वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज होते हैं। आगे चलो बेटा, कहानी क्या है, देखो बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है बेटा, देखो आपकी सेल जो है इसको अंदर का ढांचा प्रोवाइड करता है। ढांचा मतलब आपका जो घर बना हुआ है बेटा, पिलर बनाए गए थे, वैसे पहले पिलर के बाद में ईंटों की चुनाई करी गई, ठीक वैसे पहले एक ढांचा क्रिएट होता है। वैसे कि वैसे ही सेल का जो ढांचा होता है, इनर स्केलेटल बेटा किसका बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा दो टाइप का होता है, एक स्मूथ और एक टफ बेटा। स्मूथ मतलब समझते हो बेटा, चिकना। यस और नो, स्मूथ का मतलब क्या होता है बेटा, चिकना होता है। यानी देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो बेटा ऐसा देखो, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे स्मूथ का मतलब बेटा बिल्कुल बिल्कुल चिकनी सतह है, और रफ मतलब खुरदरी। यस और नो, बेटा खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा यहाँ पे ही क्या होता है बेटा, क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, बट प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक में नहीं होता है। यानी इसकी रफ एंडोप्लाज्मिक साइड की तरफ होता है, यानी जहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक साइड प्रेजेंट होगी वहां पे प्रोटीन बनेगा, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बनेगा बेटा। कहां बनेगा, राइबोसोम के अंदर बनेगा। यस और नो, आगे देखो बेटा कहानी क्या है। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है बेटा, चिकना चिकना फैट बना रहा है। यस और नो, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है बेटा, इसकी साइड ये नहीं बना रहा है, इसकी साइड क्या बन रहा है बेटा, प्रोटीन बन रहा है। और हमारा जो राइबोसोम है बेटा ये क्या काम करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन का कार्य करता है। आगे देखो बेटा, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या करता है बेटा, सेल डिवीजन करता है। क्या करता है बेटा, सेल डिवीजन करता है। और मैंने बताया था कि हाईएस्ट सेल डिवीजन बेटा कहां पे होता है, हमारे लीवर में होता है, और सबसे लोएस्ट कहां पे होता है बेटा, ब्रेन के अंदर होता है। अब आप बोलोगे सर ब्रेन के अंदर तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है, फिर हमारे ब्रेन ट्यूमर क्यों हो जाता है। बेटा देखो क्या होता है कि 90% ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन वहां पे 10% नॉर्मल सेल प्रेजेंट होती है बेटा, वहां पे कई बार सेल डिवीजन हो जाता है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। यस और नो,
आगे देखो बेटा कहानी क्या है। न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस जो है बेटा डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी सेल जो है उसका ब्रेन, यानी सेल को जो सुचारू रूप से चलाता है बेटा, कौन चलाता है? न्यूक्लियस चलाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? डीएनए प्रेजेंट होता है। यस और नो? आगे देखो बेटा कहानी क्या है। इसको बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है इसको? कंट्रोलर ऑफ द सेल, यानी न्यूक्लियस को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? कंट्रोलर ऑफ द सेल। प्रोटीन क्या होता है बेटा? देखो अब इसके न्यूक्लियस के अंदर 80% क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, और 10% बेटा डीएनए प्रेजेंट होता है। आगे देखो बेटा राइबोसोम देखो राइबोसोम का क्या कह रहे हैं बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं। अब देखो बेटा राइबोसोम भी अपने आप में दो टाइप का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। बेटा 80S बड़ा होता है, यस और नो? 80S 70S के कंपैरिजन में क्या होता है? बड़ा होता है। अब बेटा हम इनको बड़ा इनके साइज के बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा? एक प्रोसेस होती है बेटा, क्या हो? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी इसमें क्या करते हैं? दोनों राइबोसोम को वाटर के अंदर डाला जाता है, जो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा बेटा उसको क्या बोलते हैं बेटा? लार्जेस्ट बोल देते हैं। यस और नो? यानी बड़ा कौन होता है बेटा? 80S होता है। यस और नो? देखो जो 70S होता है बेटा ये कैसे होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाएगा, और जो 80S होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। यस और नो? आगे चलो बेटा, देखो बेटा लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा सेल का, क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये क्या इनको क्या कहा जाता है बेटा? सुसाइड बैग्स कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग्स ऑफ द बॉडी। तो क्यों कहा जाता है? कि आपके घर में कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, आप पड़े हो, पापा आए तो चिड़ उठ जा काम कर ले। ये सुनो, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर बेटा कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो प्रॉपर काम नहीं करती है, तो उनके पास कौन उनको बुलाता है? कौन? लाइसोसोम। इधर आ उनको बुलाएगा, और बुला के उन पे क्या करेगा बेटा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देगा। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है बेटा? उनको खत्म कर देता है। यस और नो? इसीलिए क्या बोला जाता है इनको? सुसाइड बैग्स ऑफ द बॉडी। आज के लिए बेटा इतना ही, यानी हमें पता चल गया कि हमारी सेल जो है इसके अंदर भी और छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। यस और नो? इनके बारे में हमने देख लिया है। अब बेटा अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू बेटा, वेलकम। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और आपको क्या पढ़ना है आगे उसके बारे में कमेंट कर देना। थैंक यू।